सबसे पहले यश श्रीवास्तव आप ही के पास आते हुए और वही सवाल जो मैंने महिमा से पूछा, ये आज की नाराजगी नहीं, ये एक लंबे वक्त की नाराजगी थी और गाहे बगाहे ये नाराजगी विधायकों की तरफ से जाहिर भी की गई और उसके बावजूद इस अंतराल में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस नाराजगी को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। आपको याद होगा सरकार गठन हुआ था, उसके बावजूद भी कितनी जद्दोजहद थी, वो शांत होती हुई नजर नहीं आई और परिणाम स्वरूप कल का एपिसोड हर किसी ने देखा। अब किस आधार पर ये सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि सबकी नाराजगी को हम दूर कर लेंगे, कोई खतरा नहीं है, कोई नाराजगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ठोस आधार है क्या यश श्रीवास्तव? पूर्णिमा जी ये बताइए कि जब एक रूलिंग पार्टी के पार्टी चीफ का अपमान होता है और उसके बाद भी वहां से आवाजें आती हैं कि नहीं नहीं हमारी पार्टी में सब चंगा सी, उसका क्या आधार होता है? हमारे आपस में यदि घर परिवार में कोई भी छोटी मोटी मतभेद है, बातचीत है, तो उसको हम अपने स्तर पर सुलझा रहे हैं। यदि सुक्खू जी जो इस समय वहां के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने सब कुछ सुलझा लिया है, तो मेरे हिसाब से मीडिया को और वहां हिमाचल प्रदेश में दूसरी तमाम पार्टियों को और सभी को इस बात का इंतजार करना चाहिए कि आगे क्या होता है। यदि आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत पहले से चली आ रही हैं शिकायतें, कभी आपके बीच में शिकायतें खत्म हुई ही नहीं थी, तो मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह जी के नाम पे चुनाव लड़ा और दूसरे को सीएम बना दिया और उनको गायब कर दिया राजनीति से। यही आपने वसुंधरा राजे के साथ किया, यही आपने छत्तीसगढ़ में किया। हिमाचल में क्या हुआ? किसको बनना था सीएम, किसका नाम आगे था? अचानक से काला कमान से ऑर्डर आया, किसको सीएम बना दिया गया? क्या वो आप भूल गए? और जब आप ये कहते हैं कि मीडिया को कयास, जब आप ये कहते हैं कि मीडिया को कयास लगाए, नहीं सुनिए, जब आप ये कहते हैं कि मीडिया को कयास लगाना बंद कर देना चाहिए और घर के भीतर की बात है, तो मैं तो आपसे दरखास्त करूंगी कि घर के भीतर की बात घर के भीतर रहने दीजिए। वो जग जाहिर क्यों हो रही है कि मीडिया को कयास लगाना, वो जग जाहिर क्यों हो रही है? यश मैं यही तो कह रही हूं, नाराजगी है तो अंदर सॉल्व करिए ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि मीडिया कयास लगाना चाहता है बिल्कुल लगाए, लेकिन फिर वो सभी के साथ लगाए। हमारी पार्टी में यदि कोई बातचीत हो रही है तो वो सालों पुरानी कोई रंजिश चल रही है और दूसरी तरफ का मैंने आपको गिनाया तो उसका आपको जवाब देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। जवाब देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन हो रहा था, तब आप भी भारत 24 की डिबेट का हिस्सा रहे हैं और अगर वो सवाल आपके कान तक नहीं पहुंचे यश, तो उसमें मेरी समस्या नहीं हो सकती है। इसीलिए आप सिलेक्टिव मत होइए, क्योंकि मैं भी सिलेक्टिव नहीं हो रही हूं। आज बात हिमाचल पर हो रही है तो आज बात हिमाचल पर करते हैं और आप करेंगे उस पर तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आती हूं आपके पास, मेरा बहुत क्लियर सवाल था, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वो सबका मान मनोबल कर चुके हैं। शिवम छाबड़ा आपके पास आते हुए, क्योंकि बाकी मेहमान भी मेरे पास हैं और समय थोड़ा सा कम है, इसीलिए शिवम छाबड़ा जी अब मुझे ये बताइए कि कितना आसान सत्ता परिवर्तन का स्कोप बीजेपी के लिए है। आपसे थोड़ी देर पहले मैं ठाकुर साहब से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं, लेकिन भूमिका बीजेपी तलाशने की कोशिश तो कर रही है और इसीलिए गदगद थी क्रॉस वोटिंग के बाद राज्यसभा का चुनाव जीती और शायद इतिहास में पूर्ण बहुमत की सरकार में ऐसा पहली बार हुआ। देखिए पूर्णिमा जी, ये भी मेरे को लगता है कि थोड़ी नाजायज बात होगी कि हम कहें कि सरकार का हम कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसमें कहीं कोई तथ्यात्मक बात नहीं है। स्थिति सिंपल ये है कि कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह सामने आई, लोगों का द्वेष, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का की जो नाराजगी है उनकी आला कमान से, उनके मुख्यमंत्री से है कहीं ना कहीं, तो इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। और कहीं जहाँ तक रही कल जो राज्यसभा के चुनाव का, तो आपने कल क्यों कहा ये सरकार नहीं चलेगी? आपने क्यों कहा गवर्नर से आप मुलाकात करने के लिए क्यों गए? हमने तो ये कहा कि जब विधायक लगातार एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर उनका विरोध कर रहे हैं, अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार के कैंडिडेट का विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से संदेह तो होगा कि सरकार में पूर्ण बहुमत नहीं है, कहने का कॉन्फिडेंस की कमी है। 6 लोगों ने बगावत की है, हो सकता है और भी करें। और हर्ष महाजन को मैनेज करने की कोशिश किसने की? कांग्रेस ने की क्या? भाई हर्ष महाजन जी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट। बाकी 6 ने तो नहीं की थी ना छाबड़ा साहब, बाकी 6 ने तो नहीं की थी ना जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, उनको मैनेज करने वाला कौन रहा? नहीं, आप फिर मैंने कहा ना कि दो अलग सिचुएशन है। इसको ऐसे एनालाइज करना चाहिए कि एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी थे जिनका लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे थे। हर्ष महाजन हिमाचली थे, हिमाचल के कार्यकर्ता थे, पार्टी ने उस पर अपना मैंडेट किया और कहीं ना कहीं राज्यसभा कैंडिडेट बनाया। तो अभिषेक मनु सिंघवी की कैंडिडेचर पे आज से नहीं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप आज से 15-20 दिन पहले भी चले जाएंगे तो आपको लगातार कांग्रेस के विधायक और मंत्री इस बात कहते पाए जाएंगे कि साहब अभिषेक मनु सिंघवी वहां के लोकल कैंडिडेट नहीं है,
कहीं ना कहीं ये उनका मुझे विरोध है। एक वीडियो बता दें जिसमें कांग्रेस ने विरोध किया हो अभिषेक मनु मैं तो सिंघवी जी का। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अंतर्कलह सामने है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का लगातार बहुत विरोध हो रहा है और स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर के जो बयान दिया है उनके मंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि साहब इज फीलिंग ह्यूमिलेटेड, कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करना एक सरकार की मंत्री के द्वारा। और कल्पना करिए कि प्रतिभा सिंह वहां की अध्यक्ष है, अध्यक्ष का अगर बयान आज से आप हफ्ते भर पहले का निकाल पहले जेपी नड्डा जी के बारे में बात कीजिए महोदय, फिर हम सुक्खू जी के बारे में नहीं, बात और मुझे करेंगे। बहुत अच्छी तरीके ये से आप याद है कि फालतू संगठन झूठ मत फैलाइए संगठन की यहाँ। अनदेखी को लेकर प्रतिभा जी सार्वजनिक रूप से चेताती रही हैं कांग्रेस को, बार बार इस बात का जिक्र करती रही हैं कि उनकी अनदेखी हो रही है, पूछा नहीं जा रहा। जब उनको निमंत्रण तक नहीं पहुंचा था तो सार्वजनिक तौर पर इस बात को लेकर उन्होंने अपना आक्रोश, अपनी नाराजगी जाहिर की थी। यश 30 सेकंड में अगर आप काउंटर कर पाए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगे। नहीं, देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि अभिषेक मनु सिंघवी जी का विरोध किन कार्यकर्ताओं ने किया, मैंने तो नहीं सुना। ऐसी तमाम खबरें बीजेपी वालों को कहां से मिल जाती है मैं नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूं कि जेपी नड्डा जी स्टेज पे भी खड़े होते हैं तो उनका हाथ पकड़ के एक तरफ कर दिया जाता है। जब बीजेपी वाले इसका जवाब दे सकें तो हमारे नेताओं पे उंगली उठाएं, नहीं तो शिवम छावड़ा जी अपने घर की बात करें, हमारे मामले में दखल ना दें। आप लोगों ने चुनाव प्रक्रिया को, चुनी हुई सरकार को बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी इसको मौका बना के रखा हुआ है। तो साहब ये कोई रियलिटी शो नहीं चल रहा है। यदि आप संविधान का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी और के बारे में। लेकिन रियलिटी शो नहीं चल रहा है यश, लेकिन बिग बॉस कौन है ये तो तय करना पड़ेगा ना। रियलिटी शो चले ना चले, बिग बॉस का आदेश, बिग बॉस कौन है, बिग बॉस का आदेश कौन है बताइए राहुल लाल जी, कौन है बिग बॉस बताइए जरा। बिग बॉस कौन होगा यहाँ पे, ये संविधान तय करेगा। यही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कल शाम से लेकर आज दोपहर तक के बयान में अगर बदलाव नजर आ रहा है, और कांग्रेस के बयान अगर संविधान के हिसाब से सब कुछ चलेगा तो डिस्क्वालिफिकेशन मोशन क्या कांग्रेस नहीं लेकर आई? वो भी तो अधिकार है ना उनका, दो अधिकार के हिसाब से ही चल रहा है ना सरकार। मैं एकदम हिमाचल प्रदेश की व्याख्या बिल्कुल संवैधानिक व्याख्या कर दे रहा हूँ, पूरी संवैधानिक व्याख्या। देखिए वहां पे परिस्थितियां क्या बनी, 6 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया। कितनी संख्या है? संख्या 40, 6 में हट भी गए तो आपकी स्थिति क्या बनी? अभी 34 बन गई, 34 बन गई, 34 की संख्या भी तो थे। सुन तो लीजिए, नहीं अभी तो मैं कानून की संवैधानिक कानून की व्याख्या कर रहा हूं। तमाम लोग अपनी आंखें खोल ले, अभी इस समय 52वां संविधान संशोधन वाला दल बदल लागू नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 91 संविधान संशोधन आया था। आपको अगर बीजेपी के लोग जो सपना देख रहे हैं उनको कांग्रेस को तोड़ने के लिए कितने विधायकों की जरूरत होगी? आपको नहीं, सुन तो लीजिए। अरे देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, पहले शिवम जी सुन तो लीजिए हमें, आप हमें सुनेंगे फिर आप खंडन कर सकेंगे। ठीक है, राहुल लाल जी की कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं ना सर। मैं वही संक्षेप में कह रहा हूं कि देखिए, अगर कोई कांग्रेस तोड़ना चाह रहा है कि मैं कह रहा हूं हिमाचल प्रदेश में टूटी हुई कांग्रेस को कौन तोड़ देगा सरकार? मैं वही तो कह रहा हूं, टूटी हुई कांग्रेस को कौन तोड़ देगा जरा ये बताइए राहुल लाल जी। नंबर 1 किसने क्या कांग्रेस में, हिमाचल कांग्रेस में टूट नहीं है सर? इतना आप कांग्रेस का एनालिसिस करते हैं, हिमाचल कांग्रेस में क्या टूट कभी नहीं रही, नाराजगी कभी नहीं रही? मैंने कहा कि हर एक मौके पर वो नाराजगी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आई है सर। आप हमें 60 सेकंड का समय तो दीजिए जो कि एक बार मैं बातों को पूरा कर सकूं। मैं कह रहा हूं, देखिए वहां पे 40 हैं, 40 में से 6 लोगों ने अपना जो है कि 34 बचे हुए हैं। अब अगर बीजेपी ये चीज सोच रही है कि वो वहां पे सत्ता परिवर्तन कर लेगी, ये पूर्णतः असंभव मामला है। क्योंकि अगर कांग्रेस को तोड़ना है तो उसके लिए 2/3 सदस्य चाहिए, और 2/3 सदस्य का मतलब है 27। क्या बीजेपी के पास 27 का आंकड़ा है कि वो कांग्रेस के 27 सदस्यों को लेकर आ सके? ये भूलना नहीं चाहिए कि वहां पे कुलदीप सिंह पठानिया है, कांग्रेस वो बिल्कुल नियम कानून के साथ चल रहे हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र वाले राहुल नावरेकर नहीं है जो हमेशा दाएं बाएं करके खिचड़ी पकाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पूरी संवैधानिक स्थिति है वो कांग्रेस की अत्यंत बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत स्थिति है।